जनगणना के अनुसार संथालपा क्षेत्र में 1951 में 46.88% आदिवासी रहा करता था। 9.44% मुसलमान और 43.5% हिंदू थे। वहीं 1991 में, चूंकि हर 10 साल में जनगणना होता है, आप लोग जानते हैं, हर 10 वर्ष जनगणना होता है। उस जनगणना का ही ये रिपोर्ट है। 1991 में 31.89% आदिवासी, 18.25% मुसलमान और आखिरी जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्र में 28.11% आदिवासी, 22.73% मुसलमान और 49% हिंदू थे। 1951 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 24 लाख बढ़ी, मुसलमानों की आबादी 13.6 लाख और आदिवासियों की आबादी 8.7 लाख बढ़ी। यह तो स्पष्ट है कि भाजपा द्वारा संसद और मीडिया में पेश किए जा रहे हैं आंकड़े की झारखंड बनने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की जनसंख्या 10 से 16% कम हुई है। ये झूठ है, सरासर झूठ। लेकिन कुल जनसंख्या आदिवासियों का घटता अनुपात माने यदि हम आदिवासी और गैर आदिवासी हिंदू मुस्लिम की आबादी को ले अगर तुलना करें तो उस हिसाब से आदिवासियों की संख्या घटी है। घटने का कारण बहुत सारा है। एक तो आदिवासियों के अंदर प्रजनन शक्ति कम है। आदिवासी बच्चा पैदा करता है 1, 2, 3, 4। दूसरे लोगों का बच्चा पैदा होता है 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। दूसरा बात क्या है, चाहे उसका जो भी कारण हो, हम नहीं कहेंगे कि शराब का अति सेवन ज्यादा प्रवलित है। मौत का जो रेशियो है, मोर्टेलिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, वो आदिवासियों में ज्यादा है। 35 साल, 40 साल, 45 साल का लड़का दारू पी करके लीवर फेल कर जाता है, किडनी फेल कर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सामाजिक गड़बड़ियां भी हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, संथालपना और आदिवासी एरिया को अगर लिया जाए झारखंड का तो 50 लाख आदिवासी बाहर खटने के लिए चले गए। कुछ लोग उधर गायब हो गए। महिलाएं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इस सब में दाई का काम करने के लिए चली गई। हमको पिछले अनुभव है, पिछले हम जब एमपी थे उस समय डिलिमिटेशन कमीशन लागू था, उसमें मेंबर हमको ही बनाया गया। तो उसका विरोध हम रिजर्वेशन करके विरोध कैसे करें दिल्ली में, तो हम वहां जितना दाई था, जितना लोग काम करते थे, नौकरी पेशा आदिवासी के नाम पर पूरा वहां पर ढिंढोरा पिटवा दिया। और आप विश्वास नहीं करिएगा, जंतर मंतर के पास हम लोग 8 से 9 हजार आदिवासी उस दिन जुट गए। मैंने इतने लोग वहां पर
तो ये भी एक कारण है। तो इसलिए हम इस बात को इसलिए आप लोग के बीच बता रहे हैं कि चूंकि जो लोग तर्क दे रहा है उसका जवाब आप कैसे दीजिए, और नहीं तो ये जवाब नहीं दीजिएगा तो बहुत लोग आदिवासी लोग परसों को चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जी गए थे डानापाड़ा में, एक सभा किया पाकुड़ जिला में, और यही बात बोला, खाली इसी बात पर फोकस किया कि बांग्लादेशी घुसपैठ आ गया, उसके चलते आदिवासियों का डेमोग्राफी गड़बड़ा रहा है। इसलिए ये बात का जवाब सबको देना चाहिए, इस जवाब के लिए तैयार रहिए। यही जवाब से उन लोगों का मुंह बंद होगा, और नहीं तो वो सोचेगा आदिवासी अल्पसंख्यक हम लोगों के बीच में एक तफरका पैदा करने का काम करेगा। क्योंकि ये बीजेपी का प्लान ये माने फैसला है, बड़ा विचार करके लोग फैसला लिया है कि झारखंड में 28 आदिवासी सीट है, रिजर्व सीट। इस 28 आदिवासी रिजर्व सीट में पिछले चुनाव में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस मिलाकर के 26 सीट जीते हुए, 2 सीट बीजेपी के हाथ में गया। इस बार वो दोनों सीट भी हम लोग छीनने का काम करेंगे इस बार, ये स्थिति है। और यदि 28 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन मिलाकर के जीत जाती है तो सबसे पहले तो बाबूलाल को अध्यक्ष पद से हटा देगा, बोलेगा कि साला नालायक आदमी है, इसे कुछ होने जाने वाला नहीं। अभी चंपई सोरेन लोबिन हेम्ब्रम जो कूद के आया है, इन लोग का कहीं आता पता नहीं चलेगा, ये लोग फिर सिटवा करके बैठ जाएगा। और चूंकि चंपई तो बोला इसी बार, इसके बाद से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये एक इन लोगों का साजिश है कि हम लोगों को गड़बड़ करने का फेरा में। इसलिए हम लोगों को चूंकि ये लोग ये भी बात बोलता है, 1932 का बात अभी भी बोल रहा है। अरे भैया 1932 का बात को हम लोग विधानसभा से पारित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का ही न गवर्नर है, हम लोग का तो नहीं। अब गवर्नर वहां से वापस कर दे, गदर खाता में रख दे, हम लोग का दोष क्या है? इन लोगों को तो बीजेपी को बोलना चाहिए ना, ये दिक्कत है। रघुवर के सरकार में बीजेपी क्या नीति बनाया? किसको झारखंडी कहा जाए? झारखंडी किसको कहा जाने लगा? आजाद झारखंड अलग होने के दिन से जो आदमी 30 बरस से झारखंड में रह रहा है वो झारखंडी है। और इसीलिए नियोजन नीति को 50-50 कर दिया, आधा झारखंडी को आधा बाहर। अब आधा में हम लोग सकवे नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर वाला जो आएगा भीतर वाले को सकने ही नहीं दे रहा है। तो ये उन लोगों का नीति है, क्योंकि ये बाहर की पार्टी है, बाहर के लोगों को बसाया है। क्यों नहीं जवाब देता कि आज रांची का, जमशेदपुर का, धनबाद का, बोकारो का डेमोग्राफी जो बदला उसका जवाब दे? कौन है? जवाब दे ये बीजेपी। वहां भी तो बाहरी लोग आकर के भर गए, आदिवासी वहां भी खत्म होते चला जा रहा।